जाओ। ये सर्वज्ञ की वाणी है। क्षमा मुनायनम मनते जीवे किम जनाई। क्षमापना करने के कारण से जीव को अंदर में प्रहलाद का भाव जन्म होता है। और प्रहलाद उसको कहते हैं बंधु, एक आह्लाद है और एक प्रहलाद है। एक आह्लाद भाव है, कहते खुश हो गया, और प्रहलाद भाव उसको कहते हैं कि सामने वाले ने कांटे दिए, लेकिन उसमें उसके हाथ में आकर के फूल बन गए। सामने वाले ने क्या दिए? कांटे दिए, लेकिन जैसे उसके हाथों में पहुंच गए तो क्या बन गए? फूल बन गए। ऐसा जिसका वाइब्रेशन होता है, ऐसी जिसकी अनुभूति होती है। जैसे कैकेयी ने राम को वनवास दिया, इन्हें कांटे दिए। कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कांटे दिए, लेकिन राम के पास में कांटे पहुंच करके कितने बढ़िया फूल बन गए, कितने श्रेष्ठतम फूल बन गए, इतने श्रेष्ठतम फूल बन गए, इतने श्रेष्ठतम फूल बन गए कि यदि कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजती तो दुष्टों का संहार नहीं हो पाता है। ऐसा जिसका जब उसको कहते क्षमापन। इसलिए राम जब कैकेयी ने वनवास जाने के लिए कहा तो हंसता हुआ गया, मुस्कुराता हुआ गया। उसने कोई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करी, कुछ नहीं रिएक्शन करी। लक्ष्मण ने रिएक्शन करी, लेकिन राम ने कोई रिएक्शन नहीं करी। तो क्षमापना उसको कहते हैं कि जिसके कारण से ऐसा प्रहलाद का भाव जन्म हो जाए। और जिसके मन में प्रहलाद का भाव का जन्म होता है वो सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव को प्राप्त होता है। और जो मैत्री में जीता है उसके सारे भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, बहुत विशुद्ध हो जाते हैं। और जिसकी भाव शुद्धि हो गई वो निर्भय हो गया। जिसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है वो डरा हुआ है, और जिसकी भावना शुद्ध हो गई उसको न कोई फोबिया है न कोई फियर है। उसको डर भी नहीं है और अति डर भी नहीं है। सज्जाए न बनते जीवे किम जनाई। स्वाध्याय के कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। प्रभो वायनाय न मनते जीवे किम जनाई। वाजना देने कारण से, वाचना लेने के कारण से निर्जरा होती है, श्रुत की अनाशातना होती है। और जो श्रुत की आशातना नहीं करता वो तीर्थ धर्म का, तिरने के धर्म का आलंबन लेता है। और तीर्थ धर्म का आलंबन लेने वाला महान निर्जरा और महान फल को प्राप्त करता है। पढ़ी पूछना न मनते जीवे किम जनाई। जो बात समझ में नहीं आई उसको वापस पूछने से क्या प्राप्त होता है? सूत्र, अर्थ और उभय की शुद्धि होती है, और अन्यथा सोचने के रास्ते बंद हो जाते हैं। पर्यटनाय न मनते जीवे किम जनाई। बार बार सूत्र को दोहराने से, बार बार बात को दोहराने से क्या प्राप्त होता है? वंजना इम जनाई। उसमें अभिव्यक्ति देने का सामर्थ्य आता है, अभिव्यक्ति करने की कला उसमें आती है जो बार बार पर्यटना करता है। अनुप्रेक्षाय न मनते जीवे किम जनाई। अनुप्रेक्षा के कारण से जो किया है, जो भावनाएं करी है, जो तपस्या करी है, जो साधना करी है, जो गुस्सा किया है, उसके बाद उसकी समीक्षा करना, उसके बाद उसकी पर्यालोचन करना, उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। ऐसी जो अनुप्रेक्षा करता है वो चिकने बंधनों को शिथिल कर देता है, दीर्घकालिक कर्म बंधों को ह्रस्वकालिक कर देता है, तीव्र कर्म बंधों को मंद कर देता है, बहुत प्रदेशों को अल्प प्रदेशों में ले आता है। जो जानकार है उनके लिए, जो जानकार है उनके लिए कि कितनी साधना में सामर्थ्य है, साधना में सामर्थ्य कितना है। सारे कर्म ग्रंथ के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए कि जिन कर्मों का एक बार बंद हो गया है, जो प्रदेश एक बार बन गए हैं, जो कर्म परमाणु आ चुके हैं, उन कर्म परमाणुओं को आबाधा काल पूरा होने के पहले, आबाधा काल पूरा होने के पहले ही उनका स्थिति भेद करना, उनका रस भेद करना, उनका प्रदेश भेद करना, उनका अनुभाग भेद करना, ये सर्वश्रेष्ठतम उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठतम उपलब्धि है। और ऐसा जो करता है वो आयुष्य कर्म का कभी बंद करता भी है, कभी नहीं भी करता है। और यदि उसने आयुष्य कर्म का बंद नहीं किया तो मोक्ष में जाएगा, और किया है तो साता वेदनीय में रहेगा। असाता वेदनीय का वो बंद करता नहीं,
और संसार सागर को तिर जाता है। धम्म कहाय न मनते जीवे किम जनई, धर्म कथा करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है, जिसके कारण से मन के अंदर, जिसके कारण से स्वयं के हृदय के अंदर, सुनने वाले के अंदर में अहिंसा का, प्रेम का भाव जागृत हो, करुणा का भाव जागृत हो, शांति का भाव जागृत हो, सहयोग का भाव जागृत हो, उसको धर्म कथा कहते हैं। और जिसके कारण से विकारों की जागृति हो उसको विकथा कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म कथा करता है, दूसरे के अंतर मन में मंगल भावों का जन्म हो, ऐसी स्टोरी सुनाता है, ऐसे स्टोरी सुनाने वाले को कर्म की निर्जरा होती है। वो धर्म प्रवचन की प्रभावना करता है और प्रवचन की प्रभावना करने वाला व्यक्ति भविष्य के लिए मंगलकारी कर्मों का बंध करता है। सुयस आराधना मनते जीवे किम जनई, श्रुत की आराधना करने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है। हम अभी श्रुत आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय के रास्ते पर हम नहीं है, श्रुत आराधना के रास्ते पर है। और श्रुत आराधना और स्वाध्याय में अंतर क्या है। स्वाध्याय होता है बुद्धि से और आराधना होती है आस्था से, हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक आराधना होती है। और स्वाध्याय करने के कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है और आराधना करने के कारण से अज्ञान का क्षय होता है और क्लेश नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, संक्लेश नहीं होता है। समझदार लोग समझ सकते हैं कि जिनकी बुद्धि ज्यादा चलने लग जाती है वो कई बार दुखी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो दुखी होते भी, दुखी करते भी है। स्वाध्याय के कारण से दुख से मुक्ति होगी ऐसा नियम नहीं है, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा, इतना ही है। लेकिन जो आराधना करता है उसके अज्ञान का क्षय होता है और क्लेश से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। एकाग्र मन निसन्निविषायन मनते जीवे किम जनई, एकाग्र मन करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है, चित्त वृत्तियों का भटकना रुक जाता है। संयमेन मनते जीवे किम जनई, संयम करने के कारण से, नियंत्रण करने के कारण से, कंट्रोल करने के कारण से उसके जीवन में बाहर से किसी भी प्रकार का जो डिस्टर्ब होता है, जो इन्फेक्शन होता है, इफेक्ट्स आते हैं, वो आने बंद हो जाते हैं। तबे न मनते जीवे किम जनई, तब करने के कारण से कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों उदाने न मनते जीवे किम जनई, कर्मों की निर्जरा होने के कारण से वो किसी भी प्रकार के मिथ्या क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। और मिथ्या क्रियाओं से मुक्त होने के कारण से वो सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त और सर्व दुखों का अंत करता है। सुहसायनम मनते जीवे किम जनई, शुभ और साता का अनुभव लेने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है, वो सूत्र नहीं करता है। सारे जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव उसके मन में आता है, उसको कभी शोक नहीं होता है। और चरित्र के विषय में उसका जो संभ्रम है, कैरेक्टर को लेकर के उसके मन में जो उलझन रहती है, ये करो कि वो करो, इधर जाओ कि उधर जाओ, ये सारा उसके मन में से निकल जाता है। अपरिबद्धयायन मनते जीवे किम जनई, अपरिबद्ध है किसी के साथ बंद कर रहना, किसी के साथ करारनामा करना, किसी के साथ एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट दोनों ही प्रकार के होते हैं। शर्तनामा, बिना शर्तनामा का जो जीता है, अलग अर्थ मत लेना उसको। लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून बना हुआ है, और जो लिव इन रिलेशनशिप के कानून में नहीं जीता है ना, वो निसंगता को प्राप्त होता है। और जो जीव निसंग हो जाता है उसका चित्त दिन में भी रात में भी एकाग्र होता है और वो किसी भी प्रकार किसी पापों में आसक्त नहीं होता है। विविध शयनासनायन मनते जीवे किम जनई, अपना आसन, अपना बिछोना, आसन और बिछोना स्वतंत्र रखने के कारण से, अलग रखने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है, उसके चरित्र की रक्षा होती है, उसके कैरेक्टर की सेफ्टी हो जाती है। और जिसका चरित्र सुरक्षित हो गया वो दृढ़ चरित्र बनता है, मोक्ष भाव को प्रतिपन्न होकर के आठों ही कर्म की गांठों को तोड़ देता है। विनय टैनायन मनते जीवे किम जनई, विषयों से निवृत्त होने के कारण से जीव में पाप कर्मों को नहीं करने के लिए उद्यत हो जाता है, पूर्वबद्ध पाप कर्मों की निर्जरा करता है और बाद में संसार सागर को तिर जाता है। संभोग पचखाने न मनते जीवे किम जनई, किसी के साथ सहभोजन करना, सामूहिकता का जीवन जीना, सामाजिक जीवन जीना, इसका जिसने त्याग कर दिया
उसको क्या प्राप्त होता है? जिसने सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया वो स्वावलंबी बन जाता है, वो स्वयं के मोक्ष के मार्ग पर चलता है, स्वयं के लाभ पर ही खुश रहता है, दूसरे के लाभ की कांक्षा, दूसरे के लाभ की इच्छा, दूसरे के लाभ की प्रार्थना न करते हुए वो दूसरी सुख शैया को प्राप्त होते हुए विचरण करता है। जिसने उपाधि, वही पचकाने मनते जीवे किम जनाई, जिन्होंने उपाधियां यानी अनावश्यक उपकरण रखने कम कर दिए, जिन्होंने कम कर दिए उनको क्या मिलता है? तो अपलिमंथम जनई, वो अपनी बाधाओं को दूर कर देते हैं, निराबाद हो जाते हैं। और जैसे जैसे जीव कम उपाधियां हो जाती है, कम उपकरण हो जाते हैं, कम भंडार हो जाता है, कम संग्रह हो जाता है, वैसे वैसे जीव निकंखी और उपकरण न होने के बावजूद भी वो क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। आहार पचकाने न मनते जीवे किम जनई, आहार का त्याग करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? आहार का प्रत्याख्यान करने के कारण से जीवन के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। जीव के प्रति, जीवन के प्रति आसक्ति कम होने के कारण से फिर आहार नहीं भी मिला तो परेशान नहीं होता है। कषाय का प्रत्याख्यान करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? जिसने कषाय का प्रत्याख्यान कर लिया, क्रोध मान माया लोभ नहीं करूंगा ऐसा तय कर लिया, वो वितरागी हो जाएगा और सुख और दुख में संभाव उसमें आ जाएगा। जोग बचे खाने न मनते जीवे किम जनई, अंदर में किसी प्रकार का कोई स्पंदन होने ही नहीं देना, कंपन होने ही नहीं देना, नो वाइब्रेशन, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं, इसको कहते हैं योग का प्रत्याख्यान। कोई वाइब्रेशन होने नहीं देना, निष्कंप हो जाना। जो निष्कंप हो जाता है वो अयोगी को प्राप्त होता है और अयोगी जीव पिंड नए कर्मों का बंध नहीं करता है, पुराने बंधे हुए कर्मों को निर्जरा करता है। शरीर का प्रत्याख्यान करने के कारण से सिद्धा के गुण की उपलब्धि हो जाती है और सिद्धों के गुणों से संपन्न जीव लोकाग्र के भाग में जाकर के वहां पर परम सुख से रहता है। सहाय बचखाने न मनते जीवे किम जनई, किसी की सहायता नहीं लेनी ऐसा जिसने निर्णय किया उस जीव को फिर वो एकांत हो जाता है, स्वावलंबी हो जाता है। उसके जीवन में शब्द कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, कलह कम होता है, क्लेश कम होता है। वो संयम, संवर और समाधि से बहुल बन करके जीता है। भक्त पचकाने न मनते जीवे किम जनई, पहले गया आहार पचकान और अब गया भक्त पचकान। जानकारों के मन में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। आहार का पचकाने ने उपास, आहार का पचकाने ने उपास और भक्त पचकाने ने संथाराय। उसके कारण से अनेकाइम भवसयाइम निरोही, अनेक शतक के भव का निरुंबन हो जाता है। सब भाव पचकाने न मनते जीवे किम जनई, और किसी ने सभी प्रकार के भावों का पचकान ले लिया, किसी भी प्रकार की कोई इमोशन, नो इमोशन, नो इमोशन, विदाउट इमोशन यदि कोई जीना शुरू कर दिया तो उसको फिर वो अनिवृत्ति प्रतिबंध बन करके चारों ही घाती कर्मों का क्षय करता है। और चारों ही घाती कर्मों का क्षय करने के बाद वेजनीय आयु नाम चारी जो स्वभाव के वचन करने बाद चारी अघाती कर्मों का क्षय कर करके फिर वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। परिरोया न मनते जीवे किम जनई, प्रतिरूप यानी अपने आराध्य के समान, अपने आराध्य की इमेज में, अपने आराध्य, अपने श्रद्धे के समान जीने का जो प्रयास करता है वो लघुभूत हो जाता है और प्रमत्त हो जाता है। उसका अंदर का सारा व्यक्तिमत्व प्रकट हो जाता है, उसके सारे चिन्ह, उसकी सारी पहचान मंगल हो जाती है, उसका सम्यत्व विशुद्ध हो जाता है और विशुद्ध संकित होकर के वो सारी समितियों से समित बनता हुआ सभी प्राण भूत जीव सत्वों के साथ विश्वसनीय बन जाता है। किसी का भी उसके प्रति कोई डाउट नहीं आता है और ऐसा वो बनता हुआ विपुल तप से संपन्न बन करके, जितेंद्र बन करके वो जीता है। वयावृत्तेन मनते जीवे किम जनई, दूसरे का दुख दूर करने के कारण से, दूसरे का कष्ट दूर करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? जीवन की सर्वश्रेष्ठतम उपलब्धि। इस संसार में सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म बंध है, जिस कर्म बंध की प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा कर्म बंध हमारा हो, तो एक ही कर्म बंध है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध।
तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है दूसरे के दुख को दूर करने के कारण से। सर्वगुण संपन्न को क्या प्राप्त होता है? जो सर्वगुण संपन्न बन गया वो रिपीटेशन नहीं करता है, वो बार बार बात को दोहराता नहीं है, बार बार आटे को पीसता नहीं है। और जो बार बार आटे को नहीं पीसता है वो सारे शारीरिक मानसिक दुखों का नाश करता है। बंधुओं, यदि प्रयास करो इस बात के लिए, रिपीटेशन नहीं करना है। क्या नहीं करना? रिपीटेशन नहीं करना। जो गलती कल करी वो गलती आज नहीं करनी, जो गाली कल दी वो गाली आज नहीं देनी, जो गाली एक बार दी वो गाली दोबारा नहीं देनी। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आपको गाली देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर एक गाली एक ही बार देनी, एक गाली दोबारा, एक गाली जिंदगी में एक बार दे दी तो वापस गाली का जुबान पर लाना ही नहीं। बस बिल्कुल आपको कोई शारीरिक मानसिक दुख नहीं होगा। वितराग होने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है? जो वितराग हो जाता है उसके सारे स्नेह के रिश्ते, तृष्णा के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल सारे इंद्रियों के विषयों में वो शांत भाव से विरक्त होकर के जीता है। जिसने क्षमता धारण करी, धीरज धारण कर लिया, खंतीय न मनते जीवे किम जनई, जिसने क्षमता को धारण कर लिया वो संकटों को जीत लेता है। मुक्ति के कारण से, मुक्त होने के भाव के कारण से अकिंचन्य का जन्म होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके लिए फिर कोई भी उस पर आकर के, जिस पेड़ को फल नहीं लगे उस पेड़ पर आकर कोई पंछी बैठता। सरलता के कारण से अज्वयन मनते जीवे किम जनई, सरलता के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? उसकी काया सरल हो जाती है, भाव सरल हो जाते हैं, भाषा सरल हो जाती है, उसके जीवन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं रहती है। और जिसके जीवन में विसंगति नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं, वो व्यक्ति धर्म का आराधक बनता है। जिसके जीवन में विसंगति है, कंट्रोवर्सी है, परस्पर विरोधाभास है, वो धर्म की आराधना नहीं कर सकता है। सुसंगत जिसका जीवन है वो धर्म की आराधना कर सकता है। मध्यमायानम भन्ते जीवे किम जनई, कोमलता के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? जो कोमल बन जाता है उसके जीवन में से कठोरता निकल जाती है, और कठोरता जाने के कारण से उसके जीवन में कोई अहंकार का जन्म नहीं होता है, वो बेहोश नहीं होता है, वो उन्माद में नहीं आता है। जिसके भाव सत्य हो गए, भाव सत्य वालों को भाव की विशुद्धि हो जाती है, और जिसकी भाव की विशुद्धि हो गई वो तीर्थंकर द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए पराक्रम करता है, और परमात्मा की धर्म की आराधना करते हुए परलोक के धर्म की भी आराधना कर लेता है। करण सच्चे न मनते जीवे किम जनई, जो काम करने के लिए हाथ में लिया, जो काम करने के लिए हाथ में लिया उसको पूरा कर करके ही जो छोड़ता है, करण सत्य किसको कहते हैं? जो हाथ में लिया उसको बीच में छोड़ना ही नहीं, ऐसा जो व्यक्ति करता है उसको काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। और जो बीच में छोड़ देते हैं उनको काम करने की क्षमता कभी प्राप्त नहीं होती है। कार्य क्षमता का जागरण करना हो, कार्य कौशल्य प्राप्त करना हो, तो उसका सूत्र क्या है कि जो काम शुरू किया उसको पूरा करना है। और वैसा व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही करता है। जिसके योग सत्य हो गए, जोग सच्चे न मनते जीवे किम जनई, जिसके योग सत्य हो गए, जिसके वाइब्रेशन प्योर हो गए, डिवाइन हो गए, वो व्यक्ति अपने अंदर के सारे वाइब्रेशन की शुद्धि कर लेता है। मन गुप्तया न मनते जीवे किम जनई, मन गुप्ति के कारण से जीव का चित्त एकाग्र हो जाता है, संयम की आराधना हो जाती है। जिसने मौन कर ली, वचन गुप्ति कर ली, उसके मन में निर्विकारत्व आ जाता है, और जिसके मन में निर्विकारत्व आ गया वो आध्यात्म योग साधना से युक्त हो गया। जिसने काय गुप्तयानम बनते जीवे किम जनई, काय गुप्ति के कारण से संवर का जन्म होता है, और संवर के कारण से पाप के आश्रयों का निरोध करता है।
मन समाधारणाय, मन को समान रखने के कारण से, मन की सम्यत्व के रूप में आराधना करने के कारण से जीव के मन में एकाग्रता का जन्म होता है, और जिसके मन में एकाग्रता का जन्म हो गया उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने वाला व्यक्ति की संकित भी विशुद्ध हो जाती है, मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाती है। जानकार लोगों के लिए कि प्राय ऐसी देशना जाती है कि मिथ्यात्व विशुद्ध हुआ तो सम्यक ज्ञान होता है, मिथ्यात्व विशुद्ध हुआ तो सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ जो विधान गया है वो उससे अलग गया है। यहाँ ये कहा गया है कि ज्ञान के कारण से सम्यत्व विशुद्ध होता है और मिथ्यात्व की निर्जरा होती है। जिसने मन की अच्छी आराधना कर ली, जिसने मन की अच्छी आराधना कर ली उसको ज्ञान होता है, और ज्ञान के कारण से संकित और संकित के कारण से मिथ्यात्व का निष्कासन होता है। प्रक्रिया कैसी चली कि पहले ने कचरा साफ किया और फिर उसको स्वच्छता का अनुभव हो गया, एक ने स्वच्छता ले आया और कचरा निकल गया। अंदर ऐसी कोई चीज डाल दी कि अंदर में निर्मलीकरण होने लग गया, और जैसे जैसे निर्मलीकरण, जैसे पानी को स्वच्छ करने की दो प्रक्रिया है ना, एक तो फिल्टर करके स्वच्छ करते हैं, एक फिल्टर करके स्वच्छ करते हैं, और एक फिटकड़ी डाल करके स्वच्छ करते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से जो संकित की प्राप्ति होती है वो फिटकड़ी डाल करके पानी को शुद्ध करने के समान है। वह समाहरणायनम बनते जीव किम जनई, वचन की समान आराधना करने के कारण से जीव को वचन की साधारण दर्शन पर्याय की प्राप्ति होती है, वो सुलभ बोधि वाला हो जाता है, उसकी दुर्लभ बोधि की निर्जरा हो जाती है। काया की सम आराधना करने के कारण से जीव में चरित्र की पर्याय शुद्ध हो रही है, और चरित्र की पर्याय शुद्ध होने के कारण से यथाख्यात चरित्र की विशुद्धि होती है। यथाख्यात चरित्र की शुद्धि